केरल के पलक्कड़ से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पिकअप वैन में तरबूज की खेत के नीचे 100 से ज्यादा बॉक्स जब्त हुए। इन बॉक्सों में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर रखे गए थे। फिलहाल पुलिस ने वाहन चौक सैंथल को हिरासत में ले लिया है। शुरुआत पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि बॉक्स तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरल के त्रिसूर स्थित एक खदान तक ले जा रहा था और पुलिस ने एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए 2026 की शुरुआत बेहद चिंताजनक रही। जनवरी में राजधानी में कुल 1777 लोग लापता हुए, जिनमें 1116 महिलाएं, 661 पुरुष। ये आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मिलने का प्रतिशत पुरुषों से काफी कम है। 1116 लापता महिलाओं में से सिर्फ 354 का ही पता चल पाया, यानी कि हर 3 में से 2 महिलाएं अब भी अपने घर नहीं लौटी हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अभिनेता मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के देश भर में बवाल मच चुका है। फिल्म पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि फिल्म के जरिए पंडित जैसे सम्मानजनक शब्द को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जानबूझकर एक समुदाय की छवि को खराब किया जा रहा है। वहीं अब सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की कैंपेन शुरू हो गया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए याचिका दायर हो गई है। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक और आरोपी मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया। मौलवी जादू टोना ताबीज से लोगों को प्रभावित करके धर्मांतरण करवाता था। 2023 में भी मौलवी के खिलाफ हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवा करके निकाह कराने के मामले में ये मामला दर्ज हुआ। बता दें कि जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब चयनित अफसरों को दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक सेवा में रहते हुए अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। चयनित अफसर को एक बार फिर से परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर के पुराने नियम जस के तस रहेंगे। मुंबई के गोरेगांव से दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फटने का विस्फोटक इतना जोरदार था कि पूरी लिफ्ट आग की लपट में घिर गई। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बिल्डिंग में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और सजावट के लिए ये बलून्स आए थे। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसा, गुब्बारे में जोरदार ब्लास्ट हो गया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में आग का तांडव देखने को मिला। पंप हाउस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। केबिन के पास खड़ी 2 कार और एक बाइक को नुकसान हुआ। आग लगने के बाद धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। फिलहाल हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के पिता ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करते थे और उन पर 2 करोड़ का कर्ज था। पिता ने बच्चों से मोबाइल छीन करके बेच दिया और इसी वजह से बच्चे स्ट्रेस में थे। तीनों बहनों के करियर कोरियन गेम्स की लत थी और इसी की लत में उन्होंने खुदकुशी की। फिलहाल पुलिस ने बहनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के महरौली में मुकेश नाम के युवक को लड़कियों की सुरक्षा में आवाज उठाना भारी पड़ गया। दरअसल चाय की दुकान पर खड़ी 2 लड़कियों से बदमाशों ने छेड़छाड़ की, जिसका मुकेश ने विरोध किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। गुस्साए बदमाशों ने मुकेश की ही जमकर पिटाई कर दी। 10-15 मिनट तक लात घूंसे और पत्थर फेंक करके मारा गया। मुकेश की आंख पर, गर्दन पर गहरी चोट लग गई। आज 2 दिन बाद उसे होश आया। फिलहाल हालत गंभीर है। घटना 3 फरवरी की सुबह 5 बजे बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी में प्रधानी चुनाव को लेकर के भौकाल बनाने की कोशिश की गई। 55 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर 10 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। कई गाड़ियों में हूटर लगे थे। लग्जरी गाड़ियों को खतरनाक स्टंटबाजी भी की गई। काफिले में सबसे आगे चल रही ऑडी की नंबर प्लेट पर राव साहब लिखा था। डीजे के धुन पर पूरे गांव में युवक ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो अब जाकर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक युवक ने 60 फीट ऊंचे पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर फाइटर्स की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को नीचे उतारा गया। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है और फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। खुलेआम ट्रक ड्राइवर को लाठियों से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल साइड न देने पर बदमाश तिलमिला गए और 8 से 10 दबंगों ने ड्राइवर को ट्रक के बाहर निकाल करके लाठियों से पीट दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कानपुर में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन 24 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने थाना चमनगंज
बजरिया, कर्नलगंज, जाजमऊ, बिठूर और नवाबगंज में पुलिस ने अपने 16 अपराधियों को भारी सुरक्षा के बीच डुगडुगी पिटवा करके जिला बदर की कार्रवाई की। इन बदमाशों पर वसूली, धमकी देकर रंगदारी मांगना, धर्म परिवर्तन, मारपीट, चोरी, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज है। लखनऊ में लग्जरी गाड़ियों से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। दिनेश्वर मिश्र पार्क के पास कुछ युवक लग्जरी वाहनों से स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान एक युवक थार गाड़ी से पुलिस बैरियर को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों को सीज किया। चालकों के नाबालिग होने पर पुलिस ने चेतावनी देकर के छोड़ दिया। यूपी के बस्ती में नेशनल हाईवे पर बस ने बुलेट सवार को साइड नहीं दी तो युवक ने बस पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली बस के शीशे पर लगी। वारदात के बाद बस में अफरा तफरी मची। यात्रियों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बुलेट से फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। पारा इलाके में खुले नाले की मौत का दावत दे रही है। दरअसल खुले नाले में बग्गी दोनों घोड़े समेत गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर तक घोड़े नाले में फंसे रहे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने बग्गी सवार की मदद भी की और लोगों ने पहले बग्गी को अलग किया और उसके बाद मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर ओवर अभियान जारी है और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अजमेर में कार्रवाई करते हुए हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी में 300 किलो सोहन हलवा और तेल के 16 पीपे जब्त किए गए। साथ ही कलर मिलाई मूंगफली भी जब्त की गई है। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए और इसके अलावा रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री सीज कर दी गई है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मैदा और बेसन से सोहन हलवा बनाया जा रहा था। ड्राई स्टेट यानी कि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। ताजा मामला सामने आया है अहमदाबाद से, जहां पर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर छापा मार करके 81 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। हालांकि महिलाओं को नोटिस देकर के छोड़ दिया गया और जो पुरुष हैं वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं। कब किसी किस्मत चमक जाए किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटक के उडुपी में रहने वाली शांतनु से। दरअसल शांतनु ने आबू धाबी में हुए बिग टिकट लकी ड्रॉ में 49 करोड़ का इनाम जीता है। ओमान में रिटेल सेक्टर में काम करने वाले शांतनु ने बताया कि लकी ड्रॉ का टिकट दोस्त के साथ खरीदा और इनाम की रकम भी शेयर करेंगे।